दोस्तों नमस्कार। विवेक स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इंटर के लिए है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में पिछले 2 वीडियो में चैप्टर 1, 2 के बारे में बता दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में होगा। दोस्तों आप जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। आज चैप्टर 3 के बारे में जानेंगे, नियोजित विकास की राजनीति। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लैनेट डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, नियोजित विकास की राजनीति, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, शॉर्ट आंसर अभी देखेंगे दोस्तों। लघु उत्तरीय के बारे में प्रश्न है, विकास संबंधी गांधी जी व नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेहरू जी और गांधी जी के बारे में बताना है, विकास संबंधी में इनका क्या था। आपको अंतर में इसी तरह के लाइन खींचकर बताया हूँ दोस्तों, जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया गया था। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, लाइन खींच देना है इस तरह से, इधर लिख देना महात्मा गांधी, इधर जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, नेहरू जी लिख दीजिएगा और पॉइंट वाइज इधर बता दीजिएगा उनके बारे में। गांधी जी के प्रतिमान में भौतिक नहीं परंतु आध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्तर पर भी विकास हो, गांधी जी का ऐसा विचार था। और सॉरी दोस्तों, नेहरू जी का क्या था, इसके विपरीत नेहरू जी के प्रतिमान में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास को कोई जगह नहीं थी, इनके में नहीं थी। इनमें था, गांधी जी में था, इनमें नहीं थी। और कुटीर उद्योग धंधों के महत्व को समझा जाए, भारी स्तर पर औद्योगिकरण ना हो क्योंकि इससे बेकारी बढ़ेगी, गांधी जी का मानना था। नेहरू जी का सारा जोर भारी औद्योगिकरण पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की गई है। तो नेहरू जी सब प्रशंसा किए हैं कि सारी मतलब जोर भारी, मतलब जो सारा भारी जोर क्या है, औद्योगिकरण पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की गई है। कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया जाए, गांधी जी क्या चाहते थे कि कृषि को सर्वाधिक मतलब ज़्यादा महत्व दिया जाए। ऐसा कि अंतर में देखें दोस्तों, आप इसी तरह से लाइन खींच दीजिएगा और लिख दीजिएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आदेशित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताएं। आदेशित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताएं। इसमें भी उसी तरह से अंतर करना है दोस्तों, आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा। आदेशित अर्थव्यवस्था है, आदेशित अर्थव्यवस्था में साम्यवादी राज्यों में ही होती है, साम्यवादी राज्य में होती है, जहाँ की निजी संपत्ति का बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण किया जाता है तथा सारी अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। आदेशित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसके विपरीत, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति व उद्योग बने रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति उद्योग बने होते हैं, उन पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है। क्या है, राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है। दूसरा है, कृषि व उद्योग पूर्णतः राज्य को अधिकार में होते हैं, आदेशित अर्थव्यवस्था में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के उद्यमों के बीच प्रतियोगिता चली है, किंतु सहयोग व समन्वय भी बना रहता है। भारत ने ही अर्थव्यवस्था अपनाई है। तो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्टालिन ने सोवियत संघ में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था की है। आदेशित अर्थव्यवस्था कहाँ है, सोवियत संघ यानी रूस में। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत में है। अंतर करना आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, इसी तरह से लिखना है। और आगे देखते हैं, जो कि VVI क्वेश्चन है, योजना अवकाश का अर्थ बताएं। योजना अवकाश का अर्थ बताएं। चीन और पाकिस्तान से युद्ध एवं वर्षा न होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य प्राप्त करने में क्या असफल रही, जिसके कारण चौथी योजना तीन वर्ष के लिए
3 वर्ष के लिए स्थगित करके इसके स्थान पर 1 वर्षीय योजना लागू की गई। इसी अवधि को योजनावकाश कहा जाता है। योजनावकाश क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लिख देना है। और इसके स्थान पर चौथी पंचवर्षीय योजना क्या थी, स्थगित होगी। उसके स्थान पर 3 वर्ष के लिए 1 वर्षीय योजना लागू की गई है। इसी अवधि को क्या योजनावकाश कहा जाता है। श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? द श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? श्वेत क्रांति से तात्पर्य देश में दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए किए गए सुनियोजित प्रयासों से है। सुनियोजित प्रयासों से मतलब श्वेत क्रांति क्या है, दूध के लिए है, आपको याद रखना है। हरित क्रांति क्या है, खाद्यान्न के लिए, भोजन के लिए है। और श्वेत क्रांति का ही परिणाम है कि आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन चुका है। भारत क्या है, दूध उत्पादन में सबसे बड़ा देश बन चुका है। देश में दूध के उत्पादन का बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाना और दूध का उचित मूल्य मिलना श्वेत क्रांति के मुख्य उद्देश्य थे। क्या थे मुख्य उद्देश्य? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों कि श्वेत क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो दूध के उत्पादन में को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाना और दूध के उचित मूल्य मिलना क्या थे, श्वेत क्रांति के मुख्य उद्देश्य थे। श्वेत क्रांति के बारे में जाना दोस्तों। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीनियन कुरियर। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जो कि श्वेत क्रांति, हरित क्रांति ये तो आएंगे एग्जाम में, महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसके याद कर लें। हरित क्रांति क्या है? तो देश में सभी को भोजन उपलब्ध कराने हेतु या करने हेतु खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि की आवश्यकता थी। देश में क्या, सभी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसलिए तीव्र वृद्धि की आवश्यकता थी। सरकार ने इस हेतु 1960 के दशक में किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बहुत बेहतर सिंचाई सुविधा सस्ती दर पर उपलब्ध कराई, जिसे हरित क्रांति कहा गया है। क्या है, हरित क्रांति कहा गया है। खाद्यान्न से संबंधित है, किसान के लिए है, जो कि हम लोग के बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी हर समय में हम लोग के लिए मेहनत करते हैं। जैसा कि हरित क्रांति में के बारे में कहा गया है, खाद्यान्न से संबंधित है। अब लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। दिग उत्तरीय प्रश्न में नियोजन का अर्थ बताएं तथा उसके महत्व का विवेचन कीजिए। क्या है, नियोजन का अर्थ बताएं तथा उसके महत्व का विवेचन कीजिए। नियोजन का अर्थ भविष्य में देखने की विधि अथवा कला है। देखने की क्या है, विधि एवं कला है। नियोजन पहले से रखना भविष्य के लिए, इसमें भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्वानुमान लगाना जाता है और ताकि लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को उनके अनुरूप ढाला जा सके। नियोजन परिवर्तन को एक ऐसा स्वरूप है जिसमें तार्किक ढंग से लक्ष्य और साधनों के संयोजन से वंचित परिवर्तन लाया जा सकता है नियोजन के द्वारा। नियोजन क्या है, परिवर्तन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें तार्किक ढंग से लक्ष्य और साधनों के संयोजन से वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। नियोजन का महत्व, तो नियोजन का महत्व में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। यह प्रबंधन का प्रमुख घटक है। क्या है, नियोजन कहलाता है भविष्य की रूपरेखा के लिए, आयोजन या नियोजन कहलाता है प्रबंधन का क्या प्रमुख घटक है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत के संदर्भ में वर्णन कीजिए। जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत के संदर्भ में वर्णन कीजिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति बनाने और रखने की अनुमति होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, निजी संपत्ति बनाने और रखने की अनुमति होती है। लेकिन संपत्ति और आय के समान वितरण पर जोर दिया जाता है। किसी एक या कुछ विशेष लोगों को एकाधिकार नहीं रहता है। सरकार हमेशा आर्थिक योजनाएं और नियमों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। सरकार क्या है, हमेशा आर्थिक योजना और नियमों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषता है सम्मिलित किया जाता है। उसी को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसी को मिलाकर समाजवाद या पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत क्या है, भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत ने अर्थव्यवस्था की इस प्रणाली और दृष्टिकोण को स्वतंत्रता के बाद से अपनाया है। भारत कब से, स्वतंत्रता के बाद से अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं, जो कि भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के पॉइंट वाइज देखेंगे दोस्तों। पहला है योजना आयोग को प्राथमिकताएं निर्धारित करने में परामर्श देना। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है, योजना आयोग को प्राथमिकता निर्धारित करने में परामर्श देना। दूसरा है समय समय पर पंचवर्षीय योजना के कामकाज की समीक्षा करना। पंचवर्षीय योजना के बारे में योजना को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं सामाजिक घटकों की समीक्षा करना। चौथा है ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। पांचवा है योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। तो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। लास्ट में है दोस्तों अंतिम, योजना संसाधनों के मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय योजना पर तैयार करने के लिए दिशा निर्देश का निर्धारण करना। यह राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्य को भाग लेना अनिवार्य था। केंद्र और राज्य के शक्ति के बीच विभाजन के बाद योजना तैयार करने में क्या राज्यों को भाग लेना अनिवार्य था। इसलिए 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। और यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, देश की पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करती है। 5 वर्षीय प्लानिंग जो थी 5 वर्षीय योजना के बारे में। आपको कैसा लगा दोस्तों चैप्टर 3 के बारे में? एक एक करके हम लोगों ने देखा प्रश्न उत्तर। चैप्टर 3 के बारे में देख लिए, महत्वपूर्ण जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए है, इंटर के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।